प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नवजीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। वो सबको है बुलाता, वो सबको है बुलाता। Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, वो सबको ही बुलाता है। स्वर्ग छोड़ा, धरती पर आया, सारे जग के लिए अपना खून बहाया। भूखों का भूख मिटाता है, प्यासों का प्यास मिटाता है, भटकी हुओं को राह दिखाता है। ऐसा महान पुरुष यीशु मसीह के अलावा और कौन हो सकता है? वो राजा है, वो मुक्तिदाता है, जीवन का दाता है। वो हम सबको इस सुंदर दिन पर भी अपना पास बुला रहा है। हम सबको आज इस प्रेयर लाइन के द्वारा, हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा, ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के द्वारा हमें अपना पास बुला रहा है। वो मुक्तिदाता है, जीवन का दाता है। वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, सारे जग के लिए अपना खून बहाया। आप भूखा है, आपका भूख वो मिटा सकता है। आप प्यासा है, आपका प्यास वो मिटा सकता है। आप भटका हुआ है, अशांत है, दुखी है, आपका दुख अशांत के हर हालात में आपको जिंदगी में स्थिरता देकर भटके हुए रास्ते से सीधे रास्ते पर वो चला सकता है। चलिए उसके चरणों में माथा टेकिएगा, बोलिएगा, प्रभु जी मुझे आपकी जरूरत है। अभी 104 वचन संगीता उसके पहला वाक्य में, ओ लॉर्ड माय गॉड, हे होवा, हे मेरा परमेश्वर, ओ लॉर्ड माय गॉड, यू आर वेरी ग्रेट। हिंदी में तू अत्यंत महान है। एक बार आंखें बंद कर दिल परमेश्वर की तरफ उठाकर मुंह खोलकर बोलिएगा, हे यहोवा, तू मेरा यहोवा हूँ, परमेश्वर है। तू मेरा रक्षा करता है, तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। मेरा सब कुछ कहने के लिए मेरा साथ रहने वाला परमेश्वर यहोवा, तू मेरा है। तू और किसी का नहीं, तू मेरा है। तू अत्यंत महान है। एक पल आप आंख बंद कर परमेश्वर के सन्निधान में बैठे हुए इस पल जरा याद कीजिएगा, कितना कितना महान कार्य आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में प्रभु किया है। उस असंख्य उपकारों को याद कर प्रभु को धन्यवाद बोलिएगा। मैं ऐसा बोला करता है, अगर दुख का आंसू परमेश्वर ने ही दिया तो एक बूंद खुशी का आंसू उसके चरणों में बहाइएगा। अगर दुख का आंसू परमेश्वर आपको नहीं दिया, एक बूंद खुशी का आंसू परमेश्वर के चरण में बहाकर उसको धन्यवाद दीजिएगा। बोलिएगा, परमेश्वर आप अत्यंत महान है। मैं नहीं, मेरा करना कर्म नहीं, मैं देखने वाला, मेरे चारों तरफ जो जन समूह है वो नहीं, आप अत्यंत महान है। प्रभु इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपको प्रिय भाईजनों के साथ मिलकर आपकी महिमा करने के लिए फिर से एक बार हम एकत्रित हुए। इस साल के दूसरा महीना भी हमें टाटा बोलकर जाने वाला है।
नेक्स्ट मंडे अगर आपकी आगमन में देरी है, हम इस प्रेयर लाइन में फिर से मिलेंगे तो फरवरी हमसे जा चुका होगा। प्रभु जी कितना कितना अद्भुत महान कार्यों से इस महीना भी हमें आगे चलाया प्रभु जी। पैर को फिसलने से, आंखों को आंसुओं से, प्राण को मृत्यु से आपने बचाया। आपको धन्यवाद बोलता है प्रभु जी। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता है, हम अपने एक बाल काला या सफेद नहीं कर सकता है। हम जितना भी चाहे अपने उम्र में एक सेकंड भी जोड़ नहीं सकता है परमेश्वर। हम लोग कुछ भी नहीं है। इस दिन भी आपकी कृपा दृष्टि के लिए, आपकी आशीष के लिए हम लोग एक साथ आपके चरण में समर्पित करते हैं। हमारे गलतियों को माफ कीजिएगा। जाने में, अनजाने में, बैठने में, उठने में, लेन देन में, देखने में, सुनने में, सब कुछ आए वाली गलतियों को आप हमसे माफ कीजिएगा। अपने पवित्र रक्त से हमें धो डालेगा प्रभु जी। जो करना था वो नहीं कर पाया, जो नहीं करना था वो हमसे हो गया प्रभु जी, हमें माफ कीजिएगा। आपके सन्निधान में फिर से एक बार हर प्रेयर लाइन के भाइयों को आपके हाथों में समर्पित कर कर ये प्रेयर लाइन सेक्शन यहाँ आरंभ करते हैं। जरूर ये हमारे लिए छुटकारा, आशीष और आप तक, आपके लिए हमें तैयार करने के लिए उपयुक्त होगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। फिर से हर प्रिय भाई बहनों को इस प्रेयर लाइन में स्वागत करता है। हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारे बीच में है। हमारे हर जरूरतों के लिए प्रभु जरूर हमें सहायता करेंगे और हमारे हर जरूरत पूरा करने के लिए यीशु मसीह समर्थ रखता है। फिर से हम हमारे प्रिय भाई विवेक को याद करेंगे जो बेंगलुरु में है। स्टेला सिस्टर को याद करेंगे, उनके पति को, उनके बेटी को, उनके बच्चों को। हमें विश्वास करते हैं प्रभु उनके जिंदगी में अद्भुत कार्य कर रहा है। जिस तरह हम पढ़कर सुना, हमारा प्रभु अत्यंत महान है। जरूर प्रिय परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। गुरविंद के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा देने के लिए। तुलसा के प्रिय परिवार जो दुख के दौरे से गुजर रहा है, उस परिवार को प्रभु आश्वासन देने के लिए, शांति देने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रेस रिपोर्ट भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु को हम उस प्रेस रिपोर्ट के द्वारा धन्यवाद करेंगे। गिफ्टी जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस बच्ची पूर्ण रूप से हील होकर लास्ट संडे चर्च में आने का मौका मिला। अच्छी तरह, थोड़ा बहुत अच्छी तरह वो बात कर पा रही है, सुन पा रही है। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। इस प्रेयर लाइन के वेडनेसडे के बाइबल क्लास के द्वारा एक ब्रदर अनिल जो कतर में है, वो सेव हो गया है, प्रभु में जन्म लिया है। उस प्रिय भाई का आगे का जिंदगी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम लोग धन्यवाद प्रभु को देते साथ उस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सरदारा सिंह जो लास्ट ईयर बैप्टिज्म लिया, 1 साल 2 महीना हुआ होगा। प्रिय भाईजान 21 डेज फास्टिंग लेना चाहता है। आज उनका 64वां दिन है, 4th डे है, फुल फास्टिंग में है। उस भाईजान को प्रभु आप ताकत देने के लिए, समर्थ देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विवेक ब्रदर, स्टेला सिस्टर, गुरविंद को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। दुखित परिवार जो तुलसा के, उस परिवार, उस चर्च को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रेस रिपोर्ट के नाते गिफ्टी के लिए अनिल जो प्रभु में सेव हो चुका है, उस ब्रदर के लिए और उसके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे। सरदारा सिंह जो फुल फास्टिंग में है, 1 साल 2 या 3 महीना ही बैप्टिज्म लेकर हुआ है। उनको एक बहुत बड़ा चाह है कि 21 दिन फास्टिंग लेना। आज उनका फास्टिंग का 64वां दिन है। प्रभु उन्हें समर्थ देने के लिए, शक्ति देने के लिए, नया गिफ्ट से प्रभु भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना में सहायता करेंगे। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और बार आपने हमारे जीवन में मौका दिया प्रभु जी। हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी हम विविध घर में बैठकर प्रभु जी, अनेक स्थान में होकर प्रभु जी, मन होकर प्रभु जी आपके नाम से आज इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप पिछले हफ्ते आपने हमें संभाला प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में जो भी उपकार किया प्रभु जी, सबके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम जो भी हैं प्रभु जी, आपकी दया है प्रभु जी, आपकी मेहरबानी है
है प्रभु जी। हालेलुया, हम तेरे लिए जीने पाए प्रभु जी। आज के प्रेयर लाइन के अनुग्रह के लिए प्रभु जी, मेरे में जो भी घटी कमी है प्रभु जी, मेरे परिवार में जो भी घटी कमी है प्रभु जी, मुझे माफ कर प्रभु जी। अरे तेरे लहू से धोकर प्रभु जी। हालेलुया, हमें प्रभु जी हमारे सब शॉर्ट कमिंग्स को प्रभु जी दूर कर प्रभु जी। हालेलुया, एक और बार तेरे प्रभु जी इस प्रेयर लाइन के अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। इसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आपके नाम से प्रभु जी जय जयकार होने पाए प्रभु जी। आपके नाम से प्रभु जी रोगी होने पाप होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, संसार हालेलुया के लोग प्रभु जी जो आप नहीं जाने प्रभु जी। हालेलुया, इस मुक्तिदाता परमेश्वर को प्रभु जी, ये जीवन दाता परमेश्वर को प्रभु जी, जो हमारा प्रभु जो जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु है प्रभु जी, ये संसार उसको जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। लीड करने वाले प्रभु के दास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई सदा उनके साथ रहे प्रभु जी। पेश कर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी बिटिया गिफ्टी को प्रभु जी आपने जो चंगाई दिया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, उनके परिवार को तो आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हम दिल के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हो इतना बड़ा साल्वेशन प्रभु जी जानने के लिए उसके जीवन में तो जो आपने जो सौभाग्य दिया प्रभु जी, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की जिंदगी पर प्रभु जी आप उनकी अगुवाई कर प्रभु जी। उनके वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भी परमेश्वर का प्रेम को जानने पाए प्रभु जी। हर एक दिन परमेश्वर में बढ़ने पाए प्रभु जी। तेरा वचन अधिक हालेलुया, 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 ध्यान बटाने वाले पाए हो प्रभु जी। उनको अच्छा एक स्पिरिचुअल फेलोशिप प्रभु जी उनको दे प्रभु जी। हालेलुया, हम भाई सरदारा सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, 1 वर्ष हालेलुया और 2 महीना उनके जीवन हालेलुया ओ साल्वेशन का हो प्रभु जी। हालेलुया, आज प्रभु जी प्रभु सरदारा सिंह ब्रदर हालेलुया जो हालेलुया फास्टिंग में है प्रभु जी, उनके साथ रहे प्रभु जी। जो भी प्रार्थना के लिए प्रभु जी आपके सन्मुख हालेलुया घुटना टेके प्रभु जी, वो प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, उपवास कर रहे प्रभु जी, उनको तू मान प्रभु जी। हरे उनके सारे आवश्यकताओं को तू पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया, उनके बेटा गुरविंदर सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, उनके हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया, उनके द्वारा प्रभु जी ओक्लाहोमा सिटी के हालेलुया हालेलुया बहुत हिंदू फैमिली प्रभु को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हम उस प्रभु का हालेलुया उस फैमिली को प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी हम एक मन होकर प्रभु जी आशीषित करते हैं प्रभु जी। वो प्रभु के नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। उनके हर एक आवश्यकताओं को तो पूरी कर प्रभु जी। भाई विवेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने उनके जीवन में जो चंगाई दिया है प्रभु जी, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में प्रभु जी वो भी हालेलुया आपको अपने हालेलुया सेवियर स्वीकार करने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, आपको जानने पाए प्रभु जी, उसका परिवार आपको जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, स्टेला सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनूप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको एक हालेलुया नौकरी दे के प्रभु जी उनको तो आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया, वो परिवार आप में बढ़ने पाए प्रभु जी। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी बिटिया मिशेल के लिए प्रार्थना करते हैं, रोहिणी की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सब परमेश्वर के प्रेयर को जानने पाए प्रभु जी। सिस्टर सल्ला का प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक मन होकर प्रभु जी हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, दुखी परिवार को प्रभु जी आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया, उनको तेरे समाधान से भर दे प्रभु जी। हालेलुया, वो 3 बच्चों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु जी आप उनको आशीषित कर प्रभु जी। जेम्स ब्रदर को तो प्रभु जी समाधान दे प्रभु जी। उनके आगे हर एक काम में हालेलुया आपके हाथ हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, एक और बार इस प्रेयर लाइन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो भी आवश्यकता से आए प्रभु जी। हालेलुया, आज रात को उनका हालेलुया छुटकारा का रात हो जाए प्रभु जी, आशीषित का रात हो जाए प्रभु जी। एक और बार हम अपने आप को हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। हम आप आज जो भी है प्रभु जी, तेरी दया और तेरी मेहरबानी है प्रभु जी। हमको तो इस्तेमाल कर प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी। हम हमारे परिवार को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। प्रिय सिस्टर को परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु की सानिध्य इस प्रेयर लाइन में है। आप विश्वास कीजिएगा कि आप अगर किसी भी तरह के बीमारियों से अथवा किसी भी क्वेश्चन की आंसर जानने के लिए अथवा हृदय में व्याकुल है, तो जरूर इस प्रेयर लाइन खत्म होने से पहले प्रभु आपके दिल का उस बोझ से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देगा।
आपके शरीर के उस तकलीफ से प्रभु जरूर छुटकारा देगा, क्योंकि प्रभु का सानिध्य जहाँ है वहां पे जरूर फर्क प्रभु की आत्मा के द्वारा होती है। विश्वास के साथ आप इस प्रेयर लाइन में बना रहिएगा। अनिल एंड फैमिली के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए इस प्रेयर लाइन में बोला गया था। अनु वर्गीस एंड फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर आशीष एंड फैमिली जो डालस में मूव कर रहा है, उनके हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु उस परिवार को आशीष दे। गौड़ा जो हमारे रमना गौड़ा है, उनका बेटा विनय गौड़ा के लिए प्रार्थना करेंगे, जो अभी पढ़ाई खत्म कर रहा है और एक अच्छा नौकरी के लिए प्रभु से प्रेयर रिक्वेस्ट बोला हुआ, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सजी जो डालत से हमारे बीच में एक बार कलाम से और टेस्टिमनी से हमसे बातें की थी, वो सिस्टर जो शारीरिक तकलीफों से जा रही है, पूर्ण छुटकारा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन विषयों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर इस वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। फिर से नहीं नाम दोहराएगा। अनिल एंड फैमिली, अनु वर्गीस एंड फैमिली, ब्रदर आशीष फैमिली जो डालस पे मूव कर रहा है, रमना गौड़ा का बेटा विनय गौड़ा जो एक पढ़ाई अभी खत्म हो रहा है, एक अच्छा जॉब के लिए प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना कर रहा है। सिस्टर सजी के लिए प्रार्थना करेंगे जो शारीरिक तकलीफों से गुजर रही है, फिर भी प्रभु में उसको पूर्ण विश्वास है, प्रभु ने पूर्ण छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, संध्या समय पर तेरे सन्निधि में आके प्रभु जी तेरा नाम को पुकारने के लिए, तेरे हमारी छोटी मोटी सारी जरूरतों को तेरे सन्निधि में लाने के लिए प्रभु जी ने हमारे जिंदगी में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले एक हफ्ते तूने हम सबको जहाँ भी हम थे प्रभु जी तेरे पंखों के नीचे तूने हम लोगों को संभाल के रखा। एक मुर्गी से अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती है, उस प्रकार प्रभु जी इस अनर्थ भरी जिंदगी में, इस संसार में तूने हम सब लोगों को बचा के रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रभु जी हम प्रार्थना विषय लेके तेरे सन्निधि में आते हैं प्रभु जी। हर एक आवश्यक को प्रभु जी तेरे सन्निधि में लाते हैं। तो हम हमारी पुकार को सुनकर, हमारी पुकार को सुनकर हमारी याचनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो जीवित परमेश्वर है, तो जिंदा परमेश्वर है। आज भी तू हमारे लिए काम करता है प्रभु जी, हम वो पूरी तरह से विश्वास करते हैं प्रभु जी। तेरा दास बोला हुआ सारे फैमिलीज को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आशीष फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो डालस में मूव हो गए होंगे, हम सब विश्वास करते हैं उनकी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को प्रभु जी तू उनकी सहायता कर, तू उनकी मदद कर, तेरी कृपा उनके साथ हमेशा रहे प्रभु जी। प्रभु जी हम अनुवर्ग इसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उनकी प्रार्थना विषय है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो उनकी सारी चाहत को, सारी इच्छाओं को पूरी कर, तो उनकी सारी जरूरतों में मदद कर प्रभु जी। तेरी चंगाई देने वाली हाथ बढ़ा के तो उन्हें सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी हम अनिल फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भी सारी जरूरतों को तो सहायता कर परमेश्वर। खासकर हम वो विनय ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा पढ़ाई के बाद उनको अच्छा जॉब मिलने के लिए उनके पेरेंट्स की जो इच्छा है वो प्रभु में पूरी होके प्रभु हम तेरे नाम की शुक्र करने के लिए तो हमारे जिंदगी में अच्छा अवसर दे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो सजी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। करीबन 1-2 महीने पहले प्रभु जी तेरे जीवित साथ टेस्टिमनी बनकर इस पहले में आकर तेरी गवाही बनने के लिए तूने सहायता किया। तो उनकी सारी कैंसर की बीमारी से प्रभु जी तूने उनको पूरी तरह से छुटकारा दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर भी उनको तेरे हाथों में समर्पित करते, कोई तरीका का कठिनाई मुश्किलें उनकी जिंदगी में ना होने पाए प्रभु जी। अच्छी तरह से प्रभु जी तू उनको पूरा छुटकारा देके प्रभु में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के लिए प्रभु जी, तेरे नाम को महिमा उठाने के लिए, तेरे नाम से वचन से अनेक लोगों को प्रचार करके प्रभु में लाने के लिए और तेरे जीवित गवाही बनकर जीने के लिए प्रभु जी वो सिस्टर को तो शक्ति दे, कृपा दे प्रभु जी। एक और बार सारे विषयों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तूने हम लोगों को प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रिय सिस्टर को और परिवार को प्रभु आशीष दे। हाँ, विशेष रूप से
डॉक्टर अजय जिनको वेडनेसडे इंटरव्यू है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी उनके लिए एक अच्छा रास्ता खोलने के लिए। वेडनेसडे उनका इंटरव्यू है, प्रत्येक रूप से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे इस प्रेयर लाइन में आकर कलाम से बात किया वाला इवांजलिस्ट जोस कुरियन, उनके बेटा जिनू जो अभी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा है, उनको भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू वेडनेसडे है, उसके लिए विशेष रूप से हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ एक नए हिंदी परिवार को ज्ञापिक मुलाकात करने का प्रभु ने मौका दिया, प्रार्थना करने के लिए, कलाम शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। रमेश मल्होत्रा एंड फैमिली, उनकी बड़ी बेटी रीना, उसके लिए प्रत्येक रूप से प्रेयर रिक्वेस्ट उन लोग ने मांगा हुआ है। इस प्रेयर लाइन में मैंने उन्हें बताया कि हिंदी प्रेयर लाइन है और उस प्रेयर लाइन में हम लोग नाम बोलकर आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने उनसे इजाजत मांगा है, तो रीना को आप लोग याद रखिएगा। प्रभु उनके दिल को शांति देने के लिए, उनको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, डैडी मम्मी जो चाहता है उस तरह प्रभु उन्हें मोल्ड करने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए प्रत्येक रूप से डॉक्टर अजय वेडनेसडे एक इंटरव्यू दे रहा है। प्रभु उस इंटरव्यू में उन्हें सहायता करने के लिए, बेटा जिनू के लिए और रमेश मल्होत्रा और फैमिली के लिए, प्रत्येक रूप से उनकी बेटी रीना के लिए इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मत भूलिएगा अमरजीत सिंह को और फैमिली को, उस फैमिली को भी याद कर इस वक्त कोई एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना में हमें सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सच्चे रात के लिए फिर से हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से फिर से एक अवसर हमारे जीवन में जो दिए हैं उनके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि एक एक दिनों में आप हमें कितना अच्छा से सुरक्षित रखा। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार आप हम सबको अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखा। ओ हालेलुया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु का कलाम में कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का, उनका एक भी उपकार को नहीं भूलना। इस रात को आप हमारे जीवन में किए हुए छोटे बड़े सभी उपकार को याद करके हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में कितना भला था प्रभु, कितना महान परमेश्वर था, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रात को फिर से हम सबको आपके हाथों में समर्पित करता है। हमारा जिंदगी के कमियों का, हमारा पापों का, हमारा सब कमियों को दूर करना प्रभु, आपका खून के द्वारा हमें धोकर शुद्ध करना प्रभु। इस रात को इस प्रेयर लाइन में जो भी शामिल है सबको आपके हाथों में समर्पित करता है प्रभु। हम सबको आप शुद्ध बनाना, आपका खून के द्वारा पवित्र बनाना प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता है। विशेषकर से इस प्रेयर लाइन के पीछे काम करने वाला हमारा शाहजहान ब्रदर और सिस्टर के हम लोग आपके हाथों में समर्पित करता है। आप उनको आशीष करना, इनका जो भी इनका पीछे काम करता, रिकॉर्ड करने वाला सब व्यक्तियों को आपका हाथ में समर्पित करता है प्रभु। सबको आप आशीर्वाद करना प्रभु। आपके लिए जो भी करता है उनके बदले आप देने वाला प्रभु है प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करता है। विशेषकर से प्रभु का दास ने जो भी विषय बताया उनके लिए हम लोग प्रेयर करता है। प्रभु का कलाम में कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगा वह सब कुछ तुमको मिलेगा करके आपका कलाम में हम लोग आपने कहा है प्रभु। आज इस रात को हम लोग विश्वास करके एक एक विषय आपका हाथों में समर्पित करके हम लोग प्रेयर करता है प्रभु। हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जो भी विषय प्रार्थना करते हैं उनका उत्तर प्रभु हम लोग को देगा करके हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। विशेषकर से हमारा डॉक्टर अजय को हम लोग आपके हाथों में समर्पित करता है प्रभु। उनको वेडनेसडे इंटरव्यू करके प्रभु का दास ने बताया प्रभु, सो आपके लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है प्रभु। उस इंटरव्यू में हमारा डॉक्टर अजय साहब अच्छी तरह से उसमें परफॉर्म करने के लिए आप कृपा करना प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उनका साथ रहना, जो भी प्रश्न उस लोग पूछते हैं उस मंडली में आपका प्रत्येक आशीष, आपका प्रत्येक कृपा अपना दास का साथ रहना प्रभु। आपका हित होने से उस इंटरव्यू में प्रभु का डॉक्टर अजय पास होने के लिए सब आप कृपा करना प्रभु। हमारा भविष्य सब कुछ आपके हाथों में है प्रभु। हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा हित नहीं प्रभु, हमारा हित के लिए हम नहीं प्रभु, आपका हित, आपका जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं वही हमारा जीवन में पूर्ण
पूर्ण होना प्रभु। मनुष्य का रास्ता उसका अंत मृत्यु में लेकर पहुंच जाता है प्रभु, लेकिन प्रभु का जो रास्ता है वो नित्य जीवन का रास्ता है, वो नित्य रास्ता है प्रभु। उस रास्ता के लिए आपका हित के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं प्रभु। का दास को विशेष कर से आपका हाथों में समर्पित करके उस इंटरव्यू के लिए इस रात को हम लोग प्रेयर करते हैं प्रभु। हमारा विश्वास को मानने वाला प्रभु आपका हाथों में हम लोग प्रभु का दास को देता है प्रभु। आप अपना कार्य, अपना सामर्थ्य वहां में प्रकट होना प्रभु। आपका सानिध्य उस इंटरव्यू जहाँ कहीं भी होता है, आपका सानिध्य, पवित्र आत्मा का सानिध्य, सब कुछ वहां में रहना प्रभु। डॉक्टर अजय का फैमिली को भी आपका हाथों में समर्पित करता है। हमारा बोबी और बड़ा दूसरा बेटा को भी आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। उन सबको आपका आशीर्वाद करना प्रभु, अच्छा भविष्य देना, उसका पढ़ाई में आपका कृपा होना प्रभु। उसी प्रकार से हमारा जीनू के लिए हम लोग प्रेयर करता है प्रभु। उनका भी इंटरव्यू वेडनेसडे करके प्रभु का दास ने बताया प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, आप उनका इंटरव्यू में भी आपका विशेष सानिध्य, आपका विशेष सामीप्य, आपका विशेष कृपा उनका साथ रहना प्रभु। अच्छी तरह से उस इंटरव्यू में हमारा जीनू परफॉर्म करने के लिए आप उनके लिए कृपा करना प्रभु। हालेलुया, उनका जवानी प्रभु के लिए होने के लिए ओ प्रभु हमारे लिए अचंभा काम किया करके वो गवाही देने के लिए प्रभु आप मौका देना प्रभु। आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। इसी प्रकार हमारा रमेश मल्होत्रा फैमिली को आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। उनका विशेष कर से उनका बड़ी बेटी रीना के लिए हम लोग प्रेयर करता है प्रभु। उनको शांति देना प्रभु, उनका अच्छा भविष्य देना प्रभु। उनका माता पिता जिस प्रकार से चाहते उस प्रकार से उसको मॉडिफाई करने के लिए आप कृपा करना प्रभु। उनका परिवार को पूर्ण रूप से आपको हाथों में समर्पित करते हम लोग प्रेयर करते हैं। हम लोग उस फैमिली को नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु में उनका जो भी आवश्यकता है, वो जो भी आपका सन्निधान में विनती करता है, जो भी वो चाहता है, सब उनका आशा पूरा करना प्रभु। आपका हाथों में उस फैमिली को पूर्ण रूप से हम लोग समर्पित करता है प्रभु। आने वाला दिनों में प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु का कलाम का अनुसार जीने के लिए, आपका जो भी नियम और कल्पना है उनको पालन करके आगे बढ़ने के लिए उस फैमिली को कृपा देना प्रभु। उसी तरह से हमारा अमरजीत एंड फैमिली को आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। उस फैमिली को भी आपका पद चिन्हों में चलने का कृपा देना प्रभु। ये दिनों में प्रभु का दास लो जाकर कलाम से सबसे बात किया है प्रभु। वो कलाम उनके लिए उनका जीवन में क्रिया करना प्रभु। आपका कलाम उसमें लिखा वाला ये एक वचन वो अपना क्रिया करके ही वापस आता है करके हम लोग जानते हैं प्रभु। ये दिनों में प्रभु का दास लोग जो भी उनका पास जाकर जो भी कलाम बताया है प्रभु, उस कलाम उनका जीवन में क्रिया करना प्रभु। ओ हालेलुया, प्रभु का रास्ता पर चलने के लिए, प्रभु को मानने के लिए, ओ हालेलुया प्रभु उन फैमिली को भी कृपा देना प्रभु। इस प्रकार से प्रभु का दास जो भी विषय बताया सब विषयों को आपको हाथों में समर्पित करता है प्रभु। इस प्रहलन में जो भी है, जो भी इस प्रहलन में शामिल हुए सारे परिवार को, सारे फैमिली को, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करता है प्रभु। उनके हर इच्छा को आप पूरा करना, उनका छोटी बड़ी सभी जरूरतों को आप पूरा करना। आत्मिक रूप से सब बढ़ोतरी में इस अंतिम दिनों में बढ़ने के लिए आप कृपा करना प्रभु। ये दिनों में सब हम लोग हर जगह में सुनता जैसा आपका पवित्र आत्मा को पावर से हम लोग जीने के लिए आप कृपा करना प्रभु। आपका आगमन का समय एकदम निकट आ गया प्रभु। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं प्रभु। हमारा एक एक मिनट वो कीमती है प्रभु, हमारा एक एक सेकंड वो कीमती है प्रभु। ओ हालेलुया, आपका आगमन के लिए हम तैयार होने का एक एक दिन हम लोग को प्रभु कृपा देना प्रभु। हम सबको आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। बिना रोग का एक दुनिया, सुख कष्ट कभी बिना कष्ट का एक दुनिया प्रभु हमारे लिए स्थापित करेंगे। उस राज्य में हम पहुँच कर प्रभु का दिन रात जैसा दूध आराधना करता है उस तरह आपका आराधना करने के लिए हम लोग चाहते हैं प्रभु। वो दिन अति विदूर नहीं है प्रभु, वो दिन एकदम समीप आ गया है प्रभु। हम लोग आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। दिन प्रतिदिन हमारा आशा को आप बढ़ाना प्रभु। हालेलुया प्रभु, सारे विषयों को आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। आप प्रार्थना ग्रहण कर, सुन और ग्रहण कर प्रभु का नाम से आमीन 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 आमीन। प्रिय बहन जी को, परिवार को, बच्चों को प्रभु आशीष दे। जिस तरह हम सुन रहा था कि दुख नहीं, दर्द नहीं, कष्ट नहीं, ऐसा एक दुनिया जरूर प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। उस दुनिया का सपना देखने के लिए कनान में पहुंचने से पहले ही इस्राएल जिनके हृदय में कनान का एक चित्र था,
इस तरह इस दिनों में हमारे दिल में ऐसा एक दुनिया का चित्र होना चाहिए जहाँ पे कष्ट नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, केवल यीशु मसीह का प्यार ही प्यार हो। जरूर वो दिन नजदीक आ चुका है। हम फिर से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। कलाम बोलता है कि जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने डरने वालों पर दया करना चाहता है, दया करता है। हमारे बच्चों के दिल में परमेश्वर का डर, कलाम का डर, पवित्र जीवन बिताने का आग्रह, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके अंदर डालने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि इस दिनों में बच्चों को पवित्र आत्मा से परमेश्वर भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, फुलनेस ऑफ स्पिरिट उनकी जिंदगी में दे। फुलनेस ऑफ स्पिरिट यीशु मसीह में आने के बाद उन्होंने हर टेम्पटेशन को जीता, ऐसा कलाम बोलता है। हम यीशु मसीह में हमेशा फुलनेस ऑफ स्पिरिट था, हमारे बच्चों में और फुलनेस ऑफ स्पिरिट परमेश्वर दे, पवित्र आत्मा का भरपूरी परमेश्वर दे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कलाम के अनुसार अंडरस्टैंडिंग, विजडम, नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, ये सब कलाम के अनुसार प्रभु ने दे। मैं कल प्रीच कर रहा था तो मैंने ऐसा बोला कि इवन परमेश्वर को तक ये कलाम लिमिट करता है। इस बाइबल के लिमिटेशन के बाहर जाकर, बाउंड्री का बाहर जाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक भी कुछ भी नहीं करता है। इस कलाम के अंदर रहने के लिए, इस कलाम के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार टैलेंट प्रत्येक रूप से हर विजडम, नॉलेज हमारे बच्चों को देने के लिए और उस कलाम की परिधि के अंदर उन्हें रहने के लिए प्रभु की आत्मा उनके अंदर एक अच्छा विजडम डालने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सबको बच्चे हैं, हम सब डैडी मम्मी लोग हैं। रोकर दिल खोल कर प्रभु से हमारे बच्चों के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके फ्यूचर, उनकी पढ़ाई, उनके शादीशुदा जिंदगी, ये सब चीजों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। स्तुति 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 आदर महिमा और प्रशंसा के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। तेरी धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो हमको देता है। प्रभु तूने हमको हर एक उत्तम पदार्थों से तृप्त करा है प्रभु। तू हमको उत्तम से उत्तम चीजें खिलाता है और उत्तम से उत्तम घरों में रखा है। तूने हमको उत्तम से उत्तम कार्य दिए हैं और एक खुदावन तू हमको हर चीज से तृप्त करता है और किसी चीज की घटी नहीं होने देता। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है, तूने इस्राएलियों को बोला था कि जो मैंने वचन तुम्हें सिखाए उसको अपने घर पर तख्तियों में टांग दो, उसको अपने बच्चों को आते समय और जाते समय सिखाया करो, उनको अपनी पटुकाओं में बांध लो। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम अपने बच्चों को तेरे वचन पे चलना सिखाएं। आए खुदावन, इस वक्त बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम सब परिवार है खुदावन एकजुट होकर, एक मन होकर, एक आत्मा में आए खुदावन, अपने तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम उन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रभु संसार में आए और प्रभु अभी सिर्फ चलना ही सीखा है। आए खुदावन हम प्रार्थना करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। प्यारे पिता परमेश्वर, तू इस जो एनवायरनमेंट है प्रभु तो उससे बचा और आए खुदावन होने दे। आए खुदावन को प्रोटेक्शन कर, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की जो भी आए खुदावन इन्फेंट्स के जो भी आए खुदावन उनको कोई भी खतरा हो सकता है प्रभु उससे बचा। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम टॉडलर्स के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उनको किसी भी एक्सीडेंट से बचाए खुदावन। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रभु जो स्कूल जाते हैं खुदावन, जैसा कि प्रभु के तेरे दास ने प्रभु बोला है कि आए खुदावन तो हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभु तो आत्मा की भरपूरी दे। आए खुदावन होने दे। आए खुदावन जैसा तू बचपन से आए खुदावन पवित्र आत्मा में बढ़ता चला गया है खुदावन, होने दिया है खुदावन हमारे बच्चे तेरे पीछे चलने वाले बन सकें, वे यीशु मसीह को अपना एग्जाम्पल मान के चलने वाले बन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके अंदर वचन का भूख और प्यास पैदा कराए खुदावन। हम तुझसे मानते हैं खुदावन कि जिस प्रकार तूने खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि वो बालक ज्ञान में, बुद्धि में और
सब बातों में बढ़ता चला गया है खुदावन। इसी प्रकार है खुदावन हमारे बच्चे तेरे एग्जाम्पल पाकर प्यारे पिता परमेश्वर वो बढ़ते चले जाएं, उनको विजडम दे आए खुदावन, उनको लगन दे कि वे अधिक से अधिक मेहनत करें, पढ़ाई करें और इस अच्छे कंट्री में आए खुदावन जो उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं खुदावन, वो उनको हासिल करने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। जिस वक्त वो बढ़ते हैं खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं उनके पीयर्स की जो भी प्रेशर उनके ऊपर है खुदावन या जो गलत बातें वो अपने पीयर्स में देखते हैं खुदावन, उनसे बचा के उनको रखना प्यारे पिता परमेश्वर। स्कूल आने जाने में, कॉलेज आने जाने में उनकी सहायता और मदद करना, हर किस्म की बुली से उनको बचा के रखना प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि वो इस जगह पर अपनी क्लासों में, अपने स्कूल के अंदर एक एग्जाम्पल बने आए खुदावन, और एक खुदावन लोग उनका एग्जाम्पल लेके उनके पीछे चलने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि उनको समाज से अलग रह के खड़ा होना सिखा, जिससे एक खुदावन वो तेरे नाम के लिए खड़े होने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू ऐ खुदावन उनको वचन की तरफ ले चल प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि कोई भी कार्य तू जो जीवन में करता है वो तू अपने वचन के बाहर नहीं करता, जैसे तेरे सेवक ने बताया खुदावन। हमें वचन के भीतर रहना सिखा, हमें पवित्र आत्मा की जिंदगी बता ऐ खुदावन। ऐसे प्रभु तू बच्चों को ऐ खुदावन पवित्र आत्मा से चलाए चलने वाली तू जिंदगी दे ऐ खुदावन। ऐ खुदावन तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है ऐ खुदावन। जब तक बच्चे आए खुदावन तेरे वचन को पढ़ेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे आए खुदावन, वे अपने जीवन के रास्ते को देख नहीं सकते आए खुदावन। हर किस्म की बीमारी से, दुख से, मुसीबत से, बुरे लोगों से प्यारे पिता परमेश्वर से इनको बचा के रख आए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं तमाम अपने टीनेजर्स के लिए, लेट टीनेजर्स के लिए और अर्ली 20s में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जाने वाले बच्चों के लिए आए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु जो तू अभी से आए खुदा, उनके लाइफ पार्टनर्स को, जिसके जो भी लाइफ पार्टनर तूने चुना है खुदावन, और जो जहां कहीं भी है प्यारे पिता परमेश्वर तू उनको संभाल के रख और सही समय पर एक दूसरे के पास ला प्यारे पिता परमेश्वर। उनके परिवारों को आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि ऐ खुदावन ये बच्चे ऐ खुदावन वो टॉर्च को प्रभु जो तूने हमको दी है ऐ खुदावन, जब हम चले जाएंगे तो ऐ खुदावन उस टॉर्च को लेके आगे बढ़ने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि ऐ खुदावन जो आत्मा की जो आग तूने हमको दी है खुदावन वो बुझने ना पाए, बल्कि आए खुदावन जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवकाई करेगा आए खुदावन। हम और हमारे पीछे आए खुदावन, हमारे बच्चे और उनके बच्चे आए खुदावन तेरे पीछे चलने वाले बन सके आए खुदावन। इस संसार की देखा देखी हम तुझे छोड़कर संसारिक बातों में लगने वाले ना बने आए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा उनको संभाले रखे आए खुदावन, हर किस्म की बुरी बातों से उनको बचा के रखे प्यारे पिता परमेश्वर। तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा उनको संभाल के रखे, तेरे गाइडिंग एंजल्स उनके चारों तरफ बने रहे आए खुदावन। तू उनके मार्गदर्शन करने वाला बन प्यारे पिता परमेश्वर, और आए खुदा उनको सही रास्ते पे ले चल प्रभु। जिसके जीवन में अगर कोई भटकाव भी है तो भी आए खुदावन तू माँ बाप की और प्रभु तू हमारे पुरनियों की और पुरखों की दुआओं को सुन और प्यारे प्रभु उन बच्चों को वापस ले आए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं एक बड़ा रिवाइवल आए खुदावन हम अपने बच्चों के अंदर देखने पाए खुदावन, एक बड़ा रिवाइवल उन बच्चों के द्वारा उनके पीयर्स के अंदर देखने पाए आए खुदावन। एक बड़ा रिवाइवल आए खुदावन इस देश में हम टीनेजर्स के अंदर और यूथ के अंदर देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसा तो होने दे। ऐसी प्रार्थना को अपने जिंदा और खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रिय डॉक्टर और परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रत्येक रूप से डॉक्टर साहब ने बोल रहा था बुरे लोगों से, बुरे संगति से इन्हें बचाए। जरूर इस विषय के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे कि बुरे लोगों से, बुरे संगति से हमारे बच्चों को बचाए। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद हम सिस्टर लिली मैथ्यू से जो न्यूयॉर्क से है उनसे हम एक अच्छा गाना सुनेंगे। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद सिस्टर आप लाइन पे है तो तैयार रहिएगा। इस प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद आपसे हम लोग गाना सुनेंगे। इंडिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना कर रहा है।
29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 146 लैंग्वेज में अब भी बाइबल ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए, इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, वहाँ के कॉलेज के लिए, जो नॉर्थ इंडिया वगैरह में जो गॉस्पेल वर्क चल रहा है उसके लिए, इन सारे विषयों के लिए हम इंडिया के लिए, हमारा जो मातृ देश है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, 50 स्टेट के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, ये सब विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से मुस्लिम देश के लिए मैं अक्सर नाम लेकर बोला करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन सारे देशों के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कितने लोग मर रहा है, लाखों का संख्या बता रहा है। प्रभु जी उन पर तरस खाने के लिए, उस जगह पर एक शांति लाने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से जय बोलकर प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, इन मुस्लिम देशों के लिए कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक और बार हम आपके सन्मुख हालेलुया शीश झुकाते हैं प्रभु जी, हम घुटना टेकते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम अपने हालेलुया हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, उस हिंदुस्तान को प्रभु जी एक क्रिस्ती राज्य बना ले प्रभु जी। हालेलुया। वहाँ पे प्रभु जी आपके नाम से हालेलुया जो भी दास दासी हालेलुया, जो भी हालेलुया आपके नाम के हालेलुया महिमा के लिए हालेलुया काम कर रहे हैं प्रभु जी, उनके प्रभु जी हालेलुया उनको दो हालेलुया, उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी, भर दे प्रभु जी। हालेलुया। हर एक मूर्ति पूजा से प्रभु जी उस देश को बचा ले प्रभु जी। हालेलुया। हर एक आइडल वर्शिप से तू देश को बचा ले प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु के लिए हालेलुया हम इंडिया को क्लेम करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अमेरिका को प्रभु जी हर एक 50 स्टेट्स को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ये देश को प्रभु जी आप बचा ले प्रभु जी। हालेलुया। हर एक हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु जी इस देश को प्रभु जी सेवा कर प्रभु जी, तो कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार हालेलुया देश हालेलुया बढ़ने पाए प्रभु जी। तेरे वचन के विरोध में कोई नियम कानून ना बनाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम हालेलुया परसिक्यूटेड कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, मुस्लिम कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, इराक के लिए प्रभु जी, इजिप्ट के लिए, सोमालिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इजराइल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इस देश में सब हालेलुया तेरी शांति और समाधान से प्रभु जी तो हर एक भर दे प्रभु जी। हालेलुया। सब कुछ हालेलुया, सब कोई प्रभु को जानने वाले प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। संसार के सारे लोग प्रभु जी तेरे को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर प्रभु जी हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है प्रभु जी, हमें ले जाने वाला है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हेल को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया तो बचा रहे प्रभु जी, ताकि अनंत जीवन सब पाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ताकि सब कुछ तेरे पर विश्वास करे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर भी प्रभु जी बाइबल ट्रांसलेशन की जरूरत है प्रभु जी, जहाँ भी बाइबल नहीं पहुंची है प्रभु जी, सर हर कोने कोने में प्रभु जी, हर कोने कोने में प्रभु जी बाइबल पहुंचने पाए प्रभु जी। हालेलुया। तेरे शुभ समाचार प्रभु जी हर एक कोने में बनने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम हर एक मन होकर प्रभु जी हम हालेलुया, हालेलुया इस साइन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार के लिए प्रभु जी, आपके किंगडम के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। सब देश को प्रभु जी समाधान से, सामर्थ्य से तो भर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार हम आपको अपने आप को हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना में आए हुए हर एक कमी को प्रभु जी हालेलुया तो क्षमा कर प्रभु जी। हालेलुया। गाने गाने वाले हालेलुया सिस्टर लिली को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। वचन से प्रचार करने वाले ब्रदर जॉनसन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सबको तो आशीष कर प्रभु जी। हम सुनने वाले हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम जस्ट सुनने वाले नहीं प्रभु जी, पर आपके वचन के अनुसार जीने वाले प्रभु जी, और आपके इच्छा के अनुसार चलने वाले प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु जी इस प्रेयर लाइन को पूरा अधिक से अधिक आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया। जो भी यूट्यूब से द्वारा प्रभु जी, जो भी वेबसाइट के द्वारा प्रभु जी इसको सुनते हैं प्रभु जी, वो सब इसके द्वारा हालेलुया प्रभु को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया। तेरा कार्य हालेलुया इसके द्वारा तू कर प्रभु जी। हालेलुया। सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम सिस्टर लिली मैथ्यू न्यूयॉर्क से, उनसे गाना सुनेंगे। सिस्टर आप लाइन पर है? हाँ मैं लाइन पर हूँ। आपका अवसर है अभी गाना गाने का। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे काफी खुशी है कि आज ये संध्या के वक्त आपके सामने
स्तुति गीत गाने का जो मौका प्रभु ने दिया है, मैं उससे धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो पहला जो कोरस है वो मैं प्रभु की स्तुति के लिए गाना चाहती हूँ। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने एक लौता पुत्र हमने हमारे लिए दिया है, ताकि हम जब उसको विश्वास करें हम अनंत जीवन पावर नाश न हो। और उस प्रभु ने जो हमसे इतना प्यार किया है उसके लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ, और आप भी मेरे साथ मिलकर गाएं कि हम सब मिलकर प्रभु से कहें कि हम भी प्रभु से कितना प्यार करते हैं। और जो दूसरा कोरस है वो मैं गाना चाहती हूँ प्रभु को समर्पण के रूप में कि अपनी जीवन हर दिन जो हम जीते हैं प्रभु के चरणों में रखकर किए। और आप ये दोनों कोरस के जैसे मैं गाती हूँ, मैं आप मेरी विनती है कि आप मेरे साथ मिलकर गाएं। जो पहला कोरस है वो है, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम बदे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम बदे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम अजीम, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम बदे। एक और गीत में गाना चाहती हूँ प्रभु के समर्पण के रूप में। एक प्रार्थना है कि प्रभु हमें एक पवित्र स्थान वाला ले, क्योंकि हर दिन प्रभु हमें धोले और शुद्ध कर ले, कि हम धन्यवाद के साथ हर दिन हम बिता सके। तो आप मेरे साथ मिलकर गाइए। प्रभु मुझको
अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध वो अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा तेरे लिए प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध वो अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानते तेरी बात जीऊंगा तेरे लिए मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु ओ तेरे लिए प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु तेरा इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊँचा तेरा नाम इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊँचा तेरा प्रभु हम सदन कर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि कितनी आशीषों से हमारे जीवन को आपने भर दिया है। प्रभु जी सुंदर वक्त के लिए आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नीचे नाम में आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु मेरा जीवन है इसीलिए मेरा जीवन आशीष से भर गया है। मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। पवित्र जीवन मुझे प्रभु में मिलता है। जरूर प्रभु हमें आशीष करे। अब हम कलाम से सुनेंगे। ब्रदर जॉनसन मैथ्यू लाइन पर है आप? हाँ जी। ये आपको वेलकम करते हैं कलाम से। प्रार्थना के साथ सब बैठे रहिएगा। प्रभु के दास से हम कलाम से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको हमारा मेरा नमस्कार। ओक्लाहोमा में प्रेयर लाइन में आए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के द्वारा हम हमारे जीवन में काफी आशीष पा रहे हैं और इस लाइन में आज मौजूद हुए सारे भाई बहन और दासी दासियों को प्रभु वचन से भी हमें आशीष दें। आज के वचन के ध्यान के लिए मैं एक अध्याय
लूका अध्याय 5, लूक का पुस्तक 5वां अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। उसके वचन पहली वचन से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। मैं करीब पहली वचन से 10 और 11वीं वचन तक पढ़ना चाहता हूँ। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सीमोन से कहा, गहरी में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपना जाल डाली। सीमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में, इस दुनिया में 3.5 साल पब्लिक मिनिस्ट्री और सेवकाई में थे। और इस पब्लिक मिनिस्ट्री को हम जब देखते हैं, हम इसको परमेश्वर की, यीशु मसीह की सेवकाई को 3 तरीके से देख सकते हैं, और 3 भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर यीशु मसीह 30 साल की उम्र के थे, उन्होंने सेवकाई की, और 31वें साल की सेवकाई, 32वें साल की सेवकाई, और 33वें साल में 6 महीने परमेश्वर यीशु मसीह ने इस दुनिया में सेवकाई की। इन सारी सेवकाई में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे, काफी लोगों को टच करने के मौका मिला, और उसके कारण काफी भीड़ परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमेशा, तो परमेश्वर यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य देखने के लिए हमेशा वो लोग परमेश्वर के पीछे आते थे। हम पहले वचन में ये पढ़ते हैं कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वो गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। सो परमेश्वर यीशु मसीह, हम देखते हैं कि 3.5 साल की सेवकाई में कई लोगों से मुलाकात हुआ है, कई लोगों से बातचीत किया है। उसके कारण हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी, और ये भीड़ जो है परमेश्वर यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य देखने के लिए, आश्चर्य कार्य देखने के लिए हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे आते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीड़ इतना ज्यादा था, तो परमेश्वर यीशु मसीह के जब गन्नेसरत की झील और गन्नेसरत की नदी के किनारे पर आया, तो उन्होंने देखा कि 2 नाव है वहां पर, और 2 नाव में से उन्होंने देखा कि उसके मछुए उन पर उतर कर जाल धो रहे थे। जो मछुए लोग थे वहां पर, उसमें से उतर कर और किनारे पर वो जाल धो रहे थे। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो
एक नाव के अंदर जाते हैं और एक नाव के अंदर जाकर वहां के लोगों को से बातचीत करते हैं। हम पढ़ते हैं कि किनारे के थोड़े हटा ले और वो भयंकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगे। और यीशु मसीह नाव में बैठकर लोगों को उपदेश देने लगे। और इस समय पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने नाव में से उपदेश देने के बाद हम 4 वचन में पढ़ते हैं, 4th वर्ष में हम पढ़ते हैं कि जब वह बातें कर चुका था तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए आप जाल डालो। इस उपदेश के बाद परमेश्वर यीशु मसीह सीमोन पत्रोस से कहता है कि हे सीमोन, क्यों नहीं आप अपना जाल ये गहरे में डालने के लिए। तो सीमोन पत्रोस ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने सीमोन पत्रोस से कहा कि जाल उस गहराई के अंदर डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सीमोन से पूछा, तो सीमोन कहता है कि यहाँ पर, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं रात पूरी सारी रात मेहनत किया और मैं कुछ भी नहीं पकड़ सका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमोन पत्रोस अच्छी तरह जानता है कि क्या कंडीशन है। यहाँ पर सीमोन पत्रोस हम जानते हैं कि एक अच्छा मछुआ था। वो वहां के गनासरत की तालाब के हर तरीके के उसकी प्रकृति अच्छी तरह जानता है वो, और गनासरत के और गलील के वो नदी के सारी नेचर और उसके वो उस नदी में कई बार उन्होंने फिशिंग किया है और वहां पर कई बार मछली पकड़े हैं। तो हम जानते हैं कि सीमोन पत्रोस एक अच्छा एक्सपर्ट है, एक अच्छा मछुआ है, और उन्होंने सारी रात बीत कर अपनी सारी एफर्ट्स, अपनी सारी प्रयत्न करके और सारी कार्य करके उन्होंने सारी रात कितनी मेहनत किया, पर उनको कोई भी मछली नहीं पकड़ पाए थे। हम पढ़ते हैं 5वें वचन में, पर इसी 5वें वचन के आखिरी भाव में हम देखते हैं कि सीमोन पत्रोस कहता है कि प्रभु जी, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हम ये जानते हैं कि सीमोन पत्रोस, हम समझ सकते हैं कि अपने जिंदगी में और उसके इस रात में काफी टायर्ड होंगे और काफी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कुछ भी नहीं होगा, और काफी इम्पॉसिबिलिटीज उनके सामने था, क्योंकि वो रात पूरा इतना एफर्ट डाला था, इतना काम किया था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमोन पत्रोस कहता है, क्योंकि हे प्रभु, आपके वचन से मैं ढाल डालूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमोन पत्रोस एक बहुत बड़ा कार्य करता है कि दो उनके जीवन में उनके सर्कमस्टेंस में बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी कि वो किसी तरीके से नहीं मछली पकड़ सकते थे, पर वो वहां पर उस अवस्था में परमेश्वर के सामने वो झुकता है और परमेश्वर के वचन को वो स्वीकार करता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो तैयार है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे जिंदगी में भी इस तरीके की अवस्था कई बार आते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, और हमारी जिंदगी में हम उसकी तरीके से फल नहीं देखते हैं और फल देख नहीं पाते हैं, और हम टायर्ड हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पर कई बार हम देखते हैं कि हमारी इस तरीके के सिचुएशन में प्यारे परमेश्वर प्रभु जी इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन के अवस्था में हमारे बीच में आकर हमें वचन देता है। ये पत्रोस के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि पत्रोस कह सकता था, हे परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं जानता हूँ ये नदी के सारे नेचर, इसके सारे क्रिया, सब कुछ जानता हूँ। मैं यहाँ पर इस नदी में कितने सालों से मैं मछुआ हूँ। पत्रोस ने कुछ नहीं कहा ऐसा। पत्रोस ये कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आपका वचन में जाल डालूंगा। सारे भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में ये अवस्था है तो हमारे जिंदगी में बहुत ही आशीष के कारण होंगे।
हमारे जिंदगी में जब हम परमेश्वर का वचन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमारे जीवन में बहुत ही आशीष होगी। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर एक वचन बोलता है, वो परमेश्वर का राज्य का वचन है। वो परमेश्वर का राज्य का वचन हम विश्वास के साथ स्वीकार करना जरूरी है, और स्वीकार करना, और हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल्स हम अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं, और परमेश्वर के वचन हमारे जिंदगी में, इस अंधकार की दुनिया में हम कई बार संकट में, हम दुख में और व्याकुल है, बोझ में है, पर परमेश्वर हमारे नजदीक हमेशा है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमेशा परमेश्वर हमेशा हमसे वचन से बात करने के लिए तैयार है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की वचन को सुने। हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु का वचन को सुना तो क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उन्होंने उनके जाल पड़ने लगे। हम देखेंगे तो पिछली रात सीमोन पतरस को भी मछली नहीं पकड़ सका था, पर यीशु के वचन में उन्होंने अपने जाल को गहराई में डाले, तो अब एक से हम देखते हैं कि उनको बहुत सारी मछलियां मिली, इतनी सारी मछलियां मिली कि उनका जाल पड़ने लगा। और दूसरा नाव के लोगों से उन्होंने कहा कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर, दोनों नाव यहाँ पर इतने मछली को पकड़ने के लिए मिला कि वो नाव भी डूबने लगी। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम परमेश्वर की वचन हमारे जिंदगी में स्वीकार करेंगे तो हमारी जिंदगी की जितनी भी इम्पॉसिबिलिटीज हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी अवस्था हो, में भी बीमारी की अवस्था होगी, में भी जॉब सिचुएशन की अवस्था होगी, पर परमेश्वर की वचन हमारे जिंदगी में स्वीकार करेंगे, परमेश्वर की वचन हमारे जिंदगी में सुनेंगे, तो परमेश्वर अपना वचन हमारे जिंदगी में भेजकर हम अपने विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, तो परमेश्वर बड़ा कार्य हमारे जिंदगी में कर सकता है। एक दूसरी बात मुझे बहुत टच किया यहाँ पर है कि 8वें वचन में पतरस कहता है, यह देखकर सीमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। सीमोन पतरस जब देखा कि इतने सारी मच्छी को मिला है, तो वो बिजनेस लाइन में जा सकता था और कह सकता था कि मैं एक फ्रेंचाइज स्टार्ट कर सकता हूं, मैं एक फीडर फिशिंग कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं, और मैं बहुत ज्यादा मछलियां मैं पकड़ के और बहुत ज्यादा धन वगैरह बनाने का इच्छा पतरस सोच सकता था। पर उसके वी कैन सी दैट यहाँ पर पतरस के जिंदगी में एक परिवर्तन और परिवेश और पतरस के जीवन में एक दर्शन पतरस देखता है, पतरस के जीवन में एक प्रकाशन हो रहा है। वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, और पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हम देखते हैं कि पतरस के जिंदगी में यहाँ पर पतरस उस इंस्टेंस में मछलियों के पीछे जा सकता था, पर उनको उस सिचुएशन से यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो एक दूसरा रेवलेशन पतरस को यहाँ पर मिल रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है। परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्रता यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस देख रहा है। इतने सारी मच्छियां पतरस को मिला, तो पतरस और भी डीपर स्पिरिचुअलिटी और डीपर रेवलेशन में, प्रभु के रेवलेशन में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में जो भी अवस्था से हम जाते हैं, गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, हमारी जिंदगी में परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर को देखें
who is God in our life. हमारी जिंदगी में परमेश्वर का इच्छा है कि हम परमेश्वर को देखें जिस तरीके से परमेश्वर है। हम परमेश्वर, यहाँ इस वचन से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर, पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पवित्र है। जब यीशु मसीह पवित्र है तो समझा कि यीशु मसीह पवित्र है। तो पतरस कहता है कि हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में जो भी अवस्था से हम चाहते हैं, तो हर अवस्था में प्रभु की इच्छा हमारी जिंदगी में ये है कि हम पवित्र यीशु मसीह की पवित्रता में डेली, रोज पवित्र आत्मा यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़े एक्चुअली। एंड दैट इज द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग सब परमेश्वर के समान हैं। हम हिंदी में एक गीत गाते हैं, वो परमेश्वर तेरे लोहू से मुझे धोले प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह कई बार काम करता है, और हर बार हमारे जिंदगी में जब काम करता है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके समान हो जाएं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में जब ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ था, देखा, तो परमेश्वर और पतरस यीशु मसीह से कहता है कि मैं पापी हूँ। और यीशु मसीह का प्रकाशन, एक और प्रकाशन पतरस के जीवन में आता है, और एक और रेवलेशन पतरस के जीवन में आता है, और यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में वो समझ पा रहा है, और अपने आप को वो परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में कई संकट, मुश्किल, बोझ और कई तरीके की अवस्थाएं हैं। जैसे जिस तरीके से सीमोन पतरस ने यीशु मसीह के वचन सुना और स्वीकार किया, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ी अद्भुत काम देखने को मिला। इसी तरीके से हमारी जिंदगी की सारी अवस्था में हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए और स्वीकार करने के लिए प्रभु हमको आशीष दें, और उसके साथ साथ हम परमेश्वर के दर्शन में आगे बढ़े कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और इस पवित्र परमेश्वर की पवित्रता हमारी जिंदगी में इम्पार्ट करने के लिए परमेश्वर में मदद करें। इस वचन से प्रभु हमको आशीष दें। आमीन। प्रभु के दास के द्वारा हम प्रभु के कलाम से सुन रहे थे। प्रभु का वचन, प्रभु के कलाम, शुरू से इस प्रेयर लाइन में वही सुन रहा था। 138वां भजन संहिता का दूसरा वाक्य में लिखता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर खुद अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। अगर हम लोगों को सुनने वाले कोई इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को रक्षा करता नहीं स्वीकार किया है, तो एक गोल्डन चांस है आपकी जिंदगी में, आपके हर हालात में आप तक पहुंचकर आपके कमियों को पूरा करने वाला यीशु मसीह का कलाम की आवाज आप सुन रहा था। पतरस का जहाज जो बिल्कुल खाली था, वो जाल जिसके अंदर एक भी मछली नहीं फंसा था, लेकिन प्रभु के कलाम के अनुसार, वचन के अनुसार, वहां पे सुंदर बात यह है, प्रभु तो पतरस से ऐसा बोलता है जैसा उसको कभी मच्छी पकड़ा ही नहीं है, जैसा वो कोई गलत जगह में अपना जाल डाल रहा था, कहीं गहराई पर वो जाल डाला ही नहीं था, ऐसा मजाक उड़ाता हुआ बोलता है, हे पतरस और गहराई पर जाल डालो। लेकिन सुनिएगा, पतरस का जवाब ये है, रात भर हम लोग मेहनत किया, कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी आपके वचन के अनुसार ये जाल में डाल रहा हूं। इस दिन अगर परमेश्वर के कलाम के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करता है, आपके एक्सपीरियंस, आपके हर युक्ति की चिंताओं को सरेंडर कर परमेश्वर आपके कलाम के सामने, इस वचन की आवाज के सामने
मैं समर्पित करता हूँ। ये जाल में नीचे रखता हूँ, नीचे डालता हूँ, पानी की गहराई में डालता हूँ। मैं अपने आप को नीचे करता हूँ, अपने आप को जमीन तक झुकाता हूँ। जिस गहराई तक आप उतरने बोलता है, उस गहराई तक मैं उतरने के लिए समर्पित करता हूँ। स्वर्ग आपके ऊपर खुल रहा है, हर आशीष आपके ऊपर आ रहा है, आपके नाव बढ़ रहा है, आपके जाल बढ़ रहा है, आपके घर के हर जरूरतों में प्रभु का भरपूरी उतर कर आ रहा है। विश्वास कीजिएगा, ये कलाम आप तक आपके लिए ही पहुंचा है। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा। प्रभु के दास जॉन मैथ्यू आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से स्टेला सिस्टर टेस्ट करी है कि उनके बेटे के जॉब के लिए प्रार्थना करने के लिए स्टेला सिस्टर अपना बेटा का जॉब के लिए, नौकरी के लिए प्रार्थना मांगिए। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा। कोई प्रभु में अपने आप को समर्पित करना चाहिए चाहता है तो आवाज उठाकर मेरा नाम यह है, मैं प्रभु यीशु मसीह को रक्षा करता स्वीकार करना चाहता है, उनके वचन को मानना, इकरार करना, स्वीकार करना मैं पसंद करता है, बोलिएगा। हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट बोलने का समय है जल्दी। हालेलुया। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं इमीडिएट क्लोज करूंगा, लेकिन एक बार और अवसर दे रहा है। कल हमारा नहीं है, आपका नहीं है, ये आपका दिन है, हमारा दिन है। अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा, प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से स्टेला सिस्टर के बेटे को हम प्रार्थना में याद करेंगे। आज गाना गाकर, कलाम से उनसे बातें कर कर प्रभु का महिमा किया वाला सिस्टर लिली मैथ्यू और ब्रदर जॉनसन मैथ्यू को प्रत्येक रूप से धन्यवाद बोलता हूँ। इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर भाई बहनों को प्रत्येक रूप से धन्यवाद बोलता हूँ। ये टाइम आपने बेकार खर्च नहीं किया, जरूर इस टाइम का मूल्य प्रभु आपको चुकाएगा, आशीषों से चुकाएगा। हर तरह की जरूरतों को पूरा कर कर आपको प्रभु धन्य बनाऊंगा। कुछ अनाउंसमेंट भी बोल देता हूँ। 8:45 से 10 बजे तक ट्यूसडे वेडनेसडे बाइबल स्टडी है। उस बाइबल स्टडी के द्वारा अनिल नामक एक बंदा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। बहुत ही ब्लेसिंग है। ट्यूसडे वेडनेसडे 8:45 से 10 बजे तक। एवरी थर्सडे 8:30 to 9 इंग्लिश में बच्चों के लिए मीटिंग है। जरूर अपने बच्चों को उकसाइएगा कि वो अटेंड करें। एवरी थर्सडे 9 बजे से लेकर लेट नाइट तक मध्यस्थ प्रार्थना है, मलयालम में है। इन प्रार्थना में आप प्रेयर लाइन के द्वारा ज्वाइन कीजिएगा और प्रभु से आशीष पाइएगा। इस वक्त इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर किसी लोगों को प्रत्येक रूप से सरला सिस्टर के बेटे को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रभु के दास प्रार्थना करके सहायता करेंगे। आप प्लीज। पास्टर जी, आप विनय गुड़ा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसे अगले शुक्रवार को पहला इंटरव्यू है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि कीजिए कि ताकि उसको ये पहला इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद मेन इंटरव्यू भी सक्सेस हो जाए और नौकरी मिले उसको। तो जो कुछ करता है पूर्ण रूप से करता है। दरवाजा थोड़ा सा नहीं खोलेगा, पूरी तरह खुल जाएगा, विश्वास कीजिएगा। विनय के लिए जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा था, इंटरव्यू कॉल आ चुका है, प्रभु का कार्य आरंभ हो चुका है। प्रिय ब्रदर विनय गौड़ा के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी, आप ब्रदर जॉन मैथ्यू आप लाइन पर है, सॉरी जॉनसन मैथ्यू आप लाइन पर है। ओके, चलिएगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे मिलकर। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी बोलिएगा। कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट? आप लाइन पर है। आप प्रेयर रिक्वेस्ट थोड़ा सुनेंगे तो इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बहुत खुशी होता है। स्टेला सिस्टर का बेटा, उनके जॉब के लिए प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट बोलिए। अभी जो आप सुना गौड़ा ब्रदर ने अभी उनके बेटे के लिए विनय, उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उनका एक इंटरव्यू कॉल है, फ्राइडे को फर्स्ट इंटरव्यू है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर प्रिय भाई बहनों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर प्रेयर लाइन के लिए प्रत्येक रूप से साजन परिवार के लिए आप एक प्रार्थना करेंगे तो हेल्प होगा।
प्यारे परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। एक और बार आपके चरणों में आने के लिए आपने हमारे जिंदगी में ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे जिंदगी में दिए सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम ये प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके चरणों में लाते हैं। विवेक गौड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनको इंटरव्यू का डेट आया है परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। अरे परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पतरस ने परमेश्वर आपके वचन स्वीकार किया परमेश्वर, हालेलुया, और आपने अद्भुत काम किया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस रात को परमेश्वर कि आपके अद्भुत हाथ परमेश्वर, आपके सुपरनैचुरल हाथ परमेश्वर इस विषय के ऊपर काम करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी अंधकार की सारी कार्यों को यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। पहले परमेश्वर, हालेलुया, उनके सारे आगे के कार्यों में परमेश्वर, हालेलुया, हम विनती करते हैं परमेश्वर आपका सानिध्य उनके साथ रहे परमेश्वर, विवेक के साथ रहे परमेश्वर, हालेलुया। सरला सिस्टर के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। उनकी भी सारी जरूरतों को परमेश्वर आप जानते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हमारे सृजन का परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। इस जरूरत में भी परमेश्वर, इस विषय में भी परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ाकर आपके कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर, हालेलुया, आपका कार्य सुनने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, आपने उनके जिंदगी में अद्भुत कार्य किया करके परमेश्वर सुनने के लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में मदद करना परमेश्वर, हालेलुया। इन सब कार्यों से परमेश्वर आपकी नाम की महिमा होने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, हमारे जिंदगी में परमेश्वर में मदद दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। सबकी जरूरतों में, सबकी आवश्यकताओं में, सबके विषयों में परमेश्वर, हालेलुया, आपकी संगति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपकी कृपा हमारे साथ इतने समय थी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी चीजें आपके चरणों में रखते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। हर किसी को धन्यवाद बोलता हूँ। प्रभु का सानिध्य हर किसी के साथ बना रहे। पुत्र पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर आशीष, हर शुभकामनाएं इस वक्त इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपके लिए मांगता हूँ, बोलता हूँ, प्रार्थना करता है। गुड नाइट, थैंक यू। Amen. Thank you. Praise the Lord. आराधना